हाल ही में अमेरिकी जेफरी एप्स्टीन फाइलों जो यूएस न्याय विभाग ने जारी की हैं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। लेकिन ये कोई सच्चा आरोप या लिंक नहीं है, बल्कि एक संदर्भ या उल्लेख की तरह दिखता है जिसे भारत की सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां अमीर, ताकतवर और रसूखदार लोग कानून से ऊपर हों? एक ऐसा द्वीप जहां नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ, जहां सच्चाई को दबाया गया और जहां जाने वालों के नाम आज भी छुपाए गए हैं। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन और उसकी प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स की। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। कागजों में वो एक अमीर निवेशक था, लेकिन असल में वो एक दोषी यौन अपराधी और सेक्स ट्रैफिकर था। हैरानी वाली बात है, उसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन उसकी कमाई का कोई साफ स्रोत नहीं था। वो राष्ट्रपति, राजकुमार और अरबपतियों के साथ उठता बैठता था। उसके पास थे लग्जरी बंगले, प्राइवेट जेट जिसे लोग लोलेटा एक्सप्रेस कहते थे, और एक रहस्यमयी प्राइवेट आइलैंड, एप्स्टीन की प्राइवेट आइलैंड। इस द्वीप का नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में स्थित। स्थानीय लोग इसे कहते थे पेडोफाइल आइलैंड। द्वीप की सच्चाई: आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह बंद, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, हथियारबंद सिक्योरिटी, एक अजीब सा मंदिर जैसा ढांचा। बाद में पीड़ितों ने बताया कि यहाँ नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और उन्हें धमकाकर चुप कराया जाता था। लड़कियों को कैसे फंसाया जाता था? एप्स्टीन ने एक पूरा रिक्रूटमेंट नेटवर्क बनाया था। गरीब या कम उम्र की लड़कियों को मसाज के नाम पर बुलाया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था, फिर शोषण शुरू होता था। बाद में उन्हें मजबूर किया जाता कि वे और लड़कियां लाएं। जो मना करती थीं उन्हें धमकाया जाता, बदनाम करने की चेतावनी दी जाती या ताकतवर लोगों का डर दिखाया जाता। एप्स्टीन के संपर्क में थे बड़े राजनेता, अरबपति बिजनेसमैन, हॉलीवुड सेलिब्रिटी और एक ब्रिटिश राजकुमार, प्रिंस एंड्रू। जरूरी बात: हर कोई जो एप्स्टीन के साथ फोटो में है वो दोषी नहीं है, लेकिन बहुत से नामों की कभी जांच ही नहीं हुई। यही वजह है कि ये केस इतना डरावना बन जाता है। 2008 का डील, सबसे बड़ा कवर अप। 2008 में एप्स्टीन को एक गुप्त सौदा प्ली डील मिला। नतीजा: सिर्फ 13 महीने की जेल, हफ्ते में 6 दिन बाहर जाने की अनुमति, और सबसे खतरनाक बात, उसके साथ जुड़े लोगों को बचा लिया गया। इस डील को अमेरिका की सबसे भ्रष्ट कानूनी डील कहा जाता है। 2019 में एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ। लोगों को लगा अब सच्चाई सामने आएगी। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल सेल में मृत पाया गया। आधिकारिक बयान में बताया गया कि उसने खुद को मार लिया। जब कैमरे की चेकिंग हुआ तो सवाल उठा, कैमरे खराब क्यों थे? गार्ड सो क्यों रहे थे? गर्दन की हड्डी कैसे टूटी? यहीं से दुनिया भर में ये लाइन वायरल हुई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन के बाद क्या हुआ? उसकी सहयोगी गलीन मैक्सवेल गिरफ्तार हुई, उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन एप्स्टीन के ग्राहकों के नाम आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए। द्वीप बेच दिया गया, लेकिन न्याय अधूरा रह गया। सबसे बड़ा सवाल: अगर एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था, तो असली मास्टरमाइंड कौन था? पैसे कहाँ से आते थे? और ताकतवर लोगों को क्यों बचाया गया? पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। क्या फाइलों में मोदी का नाम आया? एप्स्टीन की कुछ प्रकाशित ईमेलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 में इजराइल के दौरे के बारे में एक संदर्भ मिला है। एक ईमेल में कथित तौर पर लिखा गया कि मोदी ने इजराइल में नृत्य और गायन किया और इसे उपयोगी बताया गया। ये ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी वास्तविक या सटीक सबूत नहीं है कि मोदी का एप्स्टीन के साथ किसी तरह का संबंध था। उनके बयान के अनुसार केवल मोदी के 2017 के आधिकारिक दौरे का उल्लेख है, बाकी सब विवरण एक दोषी अपराधी की बेकार कल्पना है और उन्हें पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी या किसी भारतीय नेता ने एप्स्टीन के अपराधों में भाग लिया है। फाइलों में केवल कुछ संदर्भ या नाम ड्रॉपिंग है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है कि मोदी का एप्स्टीन के नेटवर्क में कोई व्यक्तिगत या अनौपचारिक संबंध था। संक्षेप: दस्तावेजों में मोदी का नाम एक संदर्भ के रूप में आया है, लेकिन वो संदर्भ भी विवादित है
और भारत सरकार ने उसे पूरी तरह गलत बताया है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं। जब तक हर नाम सामने नहीं आएगा, जब तक हर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, ये कहानी खत्म नहीं होगी। अगर आपको लगता है सच्चाई बाहर आनी चाहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जस्टिस फॉर विक्टिम्स।